जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। वापस आपके पास लौटेंगे। पीएचक्यू का रुख करते हैं, पुलिस मुख्यालय का रुख करते हैं। एमएल लाठर वहां पहुंचे हैं, उनको सलामी दी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एमएल लाठर 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी। भूपेंद्र यादव के वीआरएस लेने के बाद उनको इस जिम्मेदारी दी गई और अब वो पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है, सलामी उनको दी जा रही है और ये अपने आप में एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है जो हर बार हर डीजीपी के चुने जाने के बाद दिखाई देती है। आज का दिन एमएल लाठर के लिए बेहद बड़ा दिन, क्योंकि अब वो प्रदेश पुलिस के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। सुबह सुबह फर्स्ट इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और जिम्मेदारियों के लिए पूछा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो सरकार की प्राथमिकताएं वही बतौर पुलिस मुखिया उनकी प्राथमिकताएं और उनको पूरा करना, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाना, प्रदेश को क्राइम मुक्त करना, अपराध मुक्त करना, ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी देना, गारंटी देना, ये उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर पीएचक्यू से, पुलिस मुख्यालय से, जहां डीजीपी एमएल लाठर सलामी लेते हुए, आपको बता दें कि मई 2021 तक उनका कार्यकाल है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर परमिशन मिली। लेकिन मई 2021 यानी कि लगभग 8 महीने तो ये तय है कि वो डीजीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कई पदों पर इससे पहले उन्होंने काम किया है, सीआईडी में उन्होंने काम किया है। और इसके बाद अब डीजीपी एमएल लाठर पुलिस मुख्यालय भवन में एंट्री लेते हुए इसके बाद वो कुर्सी पर पहुंचेंगे, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कागजी फॉर्मेलिटी होती है, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद प्रदेश में पुलिस मुखिया के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। जरा देखिए, फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और एक जो महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसका जिक्र होना जरूरी है वो है मास्क का इस्तेमाल। देखिए, ये आपको सचेत करती हैं तस्वीरें। एमएल लाठर साहब खुद मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो डीजीपी हैं, बड़े अधिकारी हैं। अब जरा सोचिए, आपके लिए मास्क का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना, यह भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी और प्राथमिकता भी होगी। तस्वीरें पुलिस मुख्यालय से। 1987 आईपीएस बैच के अधिकारी रहे हैं। मई 2021 तक उनका कार्यकाल हो सकता है और अब सभी से मिलते हुए, अधिकारियों से फूलों के गुलदस्ते ग्रहण करने के बाद वो पुलिस मुख्यालय में एंट्री लेते हुए रेड कारपेट एंट्री उनको दी गई है। रेड कारपेट से आगे बढ़ते हुए वो अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे, दफ्तर तक पहुंचेंगे। वैसे तो पूरी बिल्डिंग ही उनका दफ्तर है क्योंकि वो डीजीपी है। इस पूरे मुख्यालय के अंदर जितने भी कमरे, जितने भी दफ्तर, जितने भी अधिकारी, एक तरीके से उन सबकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर। तो मसलन पूरा मुख्यालय ही उनका, लेकिन फिर भी एक बैठने की जगह है, एक उनका ऑफिस है, दफ्तर है। वहां वो जाएंगे, उनकी एक कुर्सी है जो डीजीपी की कुर्सी है, उस पर वो बैठेंगे। उसके बाद जो कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटी होती है जिम्मेदारी निभाने की, उन कागजों पर हस्ताक्षर होंगे और फिर बतौर डीजीपी वो प्रदेश में पुलिस के मुखिया के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस मुख्यालय से ये तस्वीरें हैं। शांत स्वभाव के, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ डीजीपी एमएल लाठर। और ये हमने आपको अभी तस्वीर दिखाई थी, उनके ऑफिस की तस्वीर। जहां वो पदभार ग्रहण करेंगे।
देखिए, ये वो कुर्सी है जिस पर बैठकर वो प्रदेश पुलिस मुखिया की जिम्मेदारी संभालेंगे और ये वो दफ्तर है जो अब उनका प्रशासनिक तौर पर स्थायी आवास होगा, निवास होगा। तो पदभार ग्रहण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। वरिष्ठ आईपीएस एमएल लाठर डीजीपी बन गए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये क्षण वाकई में उनके जिंदगी का सबसे अहम क्षण होगा, क्योंकि जब आईपीएस बनते हैं तो डीजीपी अपने आप में एक वो कुर्सी जिस तक हर कोई पहुंचना चाहता है और कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए एमएल लाठर साहब इस कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, प्रदेश की जनता में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना और जो स्लोगन है राजस्थान पुलिस का, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसको सुनिश्चित करना, अब ये तमाम जिम्मेदारी एमएल लाठर जी की होगी, क्योंकि वो डीजीपी बन चुके हैं। बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद वो अपने दफ्तर पहुंचे हैं और मुमकिन है कि ये उनका परिवार जो इस खास मौके पर पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और गौरव का क्षण, हमने उनके आवास से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। फर्स्ट इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई थी। फोटो सेशन यहां पर हो रहा है जो हमेशा के लिए यादगार होंगे। देखिए, क्षण वैसे तो आंखों में भी कैद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन आंखों में कैद निराकार क्षण को साकार रूप देना है तो फिर आपको उनका फोटो कराना होगा। शायद इसी वजह से फोटो सेशन यहां पर हो रहा है और हर चेहरे पर मुस्कान और गर्व है, जो बताता है कि आज का क्षण कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। और अब वो लम्हा जिसका इंतजार हर किसी को, डीजीपी एमएल लाठर कुर्सी पर विराजमान और जिम्मेदारी के लिए तैयार, और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि जैसे ही वो कुर्सी पर बैठेंगे उसके बाद उनको कागजी कार्रवाई करनी होगी। दरअसल ये कुछ इस तरीके से समझिए कि जब अपॉइंटमेंट होती है तो फिर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, उस जिम्मेदारी के लिए आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने होते हैं। तो ये दरअसल वही आधिकारिक दस्तावेज हैं जिन पर जैसे ही हस्ताक्षर होंगे वो डीजीपी बन जाएंगे। मुमकिन ये भी है कि उनको शायद शपथ भी दिलाई जाए, इस पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाए, क्योंकि वो प्रदेश पुलिस मुखिया के तौर पर काम करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, सिग्नेचर के साथ वो जिम्मेदारी निभाते हुए क्या कोई शपथ भी ली जाएगी? देखिए, डीजीपी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है एमएल लाठर ने, और जो सिग्नेचर होते हैं ये फाइल वो होती है जब कोई नया डीजीपी पदभार ग्रहण करता है, उस समय ये फाइल सिग्नेचर करता है और इसी में शपथ की होती है, उस पर वो सिग्नेचर कर रहे हैं कि हाँ मैं मेरा कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करूंगा, बताऊंगा। क्योंकि परिवार इनके साथ में आया था, पुत्र पुत्री और जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी उस समय मौजूद थी, वो गौरव के क्षण थे जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अब थोड़ी देर में डीजीपी खुद पदभार ग्रहण जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। बता दूंगा आपको, तमाम जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पद और गरिमा की जो शपथ होती है वो लिखित के अंदर साइन करते हैं, उसके ऊपर उसमें वो सब कुछ लिखा होता है कि किस प्रकार से कार्य करूंगा, किस प्रकार से राजस्थान पुलिस के जो नियम अभी तक चलते आए हैं उस पर इस प्रकार से मैं आगे भी कार्य करता रहूंगा। वीरेंद्र, सबसे गौरव का क्षण होता है जब इतनी बड़ी कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठता है, तो वही गौरव शायद आज डीजीपी लाठर को मिला है और अब उन्होंने साइन कर चुके हैं और वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इस प्रकार से तमाम जो अधिकारी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कुछ दिलचस्पी है एमएल लाठर, हम सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डीजीपी एमएल लाठर का। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो मीडिया से मुखातिब होंगे, प्राथमिकताएं अपनी बताएंगे। इसके साथ साथ इस कार्यकाल पर रहते हुए, इस कुर्सी पर रहते हुए क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने तय की हैं जिनको पूरा करना है। वैसे तो एक ही लाइन काफी है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर।
जितनी भी जिम्मेदारियां वो सब इन्हीं के आसपास घूमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछना सर, किस तरह का आगे का आपका कार्य योजनाएं रहेगी? देखो, ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया है, विभाग की वही प्राथमिकताएं होती हैं जो राज्य सरकार की होती हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि जो भी क्राइम है वो थाने पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की हुई है। यदि थाने पर कोई भी परिवाद दर्ज नहीं होता है, उसके लिए एसपी ऑफिस में 1 जून 2019 से व्यवस्था की हुई है। यदि एसपी ऑफिस में दर्ज करने की नौबत आती है तो उस पर्टिकुलर थानाधिकारी के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरह जो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और साइबर क्राइम है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन्हीं पर हम लोगों को काम करना है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 1 जून से आज तक जो राजस्थान में क्राइम दर्ज हुआ है, कहने को आप ये कहते हैं क्राइम बढ़ा है, लेकिन वो सही मायने में क्राइम का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है और उसमें पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। जो पहले करीब 287 डेज़ का एवरेज इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता था, जो आज घटकर 118 डेज़ का रह गया है। जो राज्य सरकार द्वारा 41 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन गठित की गई हैं, उसका ही परिणाम है कि जो एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो घटा है। और जो ये आवश्यक रूप से अपराध पंजीबद्ध हो, इस पॉलिसी के तहत ही जो आज हमारा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट आ रही है, जो पहले न्यायालयों के माध्यम से करीब 34% केसेस दर्ज होते थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले में, वो आज घटकर केवल 13% रह गए, जो इस नीति को सफलता की ओर इंगित करता है। सर, महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, उसको लेकर विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया, उसको रोकने की किस तरह से रणनीति रहेगी कि हम निचले पायदान पे आते? आपने देखा होगा कि हमारे 12 अक्टूबर से इसी जो टारगेट ग्रुप है, जिसमें पोटेंशियल क्राइम करने का जिसमें पोटेंशियल है जिस व्यक्ति में, उनको हम टारगेट करके उनको उन तक पहुंच रहे हैं। आवाज़ नाम की एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने इसमें राजीविका के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, करीब 22 लाख के करीब उसमें जुड़े हुए हैं व्यक्ति, जो महिलाएं, उन सबको इस ग्रुप से जोड़ा है। और इसके अलावा यूनिसेफ को जोड़ा है, विभिन्न एनजीओज़ को जोड़ा है। जो भी वो टारगेट ग्रुप है, चाहे वो पोटेंशियल क्रिमिनल हो, चाहे वो पोटेंशियल विक्टिम हो, विक्टिम को उसके अधिकारों के बारे में कि महिलाओं को क्या अधिकार है, वो उसको कानून के तहत क्या क्या शक्तियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रैप पॉइंट्स हैं, कहाँ वो फंस सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे बालक हैं जो पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकते हैं, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है कि अपने जो पॉक्सो एक्ट हैं और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में, वो कितने स्ट्रिंजेंट हैं, उसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ही एक संस्कारी बालक कैसे बना जाए, उस हेतु भी उनको एजुकेट किया जा रहा है। फर्जी एफआईआर पुलिस की बड़ी चुनौती मानता है, टाइम भी खराब होता है, किस तरह से ऐसे मामले? देखो, जैसा राज्य सरकार की नीति है कि अपराधों का स्वतंत्र पंजीकरण होना चाहिए, जब पॉलिसी यही है, उसमें देखो स्वाभाविक है लोग अपने स्कोर सेटल करने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज होती हैं। महिलाओं में करीब 48% अपराध जो हैं झूठे हो रहे हैं और इसी तरह SC/ST में भी करीब 46-47 के करीब हैं। लेकिन वो नागरिकों के ऊपर है कि उनको सही चीज़ लेकर हमारे थाने में आना चाहिए, ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो और यही काम जो वास्तव में पीड़ित है उसको सहायता प्रदान करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इस साल की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है पुलिस कांस्टेबल, उसको लेकर तैयारियां किस तरह तक पूरी होगी? हमारे एडिशनल DG जो रिक्रूटमेंट प्रमोशन भर्ती बोर्ड हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और सभी जो फील्ड यूनिट हैं हमारी, उन सब को हमने कल VC लेकर उनको सचेत किया है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह हैं, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है
और जो पूर्व में चालानशुदा हैं इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है वो अलग से जारी है, और जो हमारा मानवीय जो इंटेलिजेंस संकलन का एक कार्यक्रम होता है वो अलग से जारी है। बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू। तो बता दें, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताई है और साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, ये भी कहना है एमएल लाठर का। एमएल लाठर ने आज पदभार ग्रहण कर लिया और पदभार संभालने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वरिष्ठ आईपीएस एमएल लाठर आज पुलिस के नए मुखिया बन चुके हैं। औपचारिक तौर पर उन्होंने अपना पदभार भी आज ग्रहण कर लिया है और सबसे पहले उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पदभार संभालने से पहले एमएल लाठर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें, वरिष्ठ एमएल लाठर अब पुलिस के नए मुखिया बन चुके हैं। पुलिस के कार्यभार संभालने के लिए अब राजस्थान पुलिस को एक नया चेहरा मिल चुका है। एमएल लाठर ने औपचारिक तौर पर अपना पदभार भी ग्रहण किया और पदभार संभालने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।